आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की अनुसूची से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बने रही इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप बना लेते हैं तो आपको स्टेट के कोई भी एग्जाम में अनुसूची से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी क्यों ना हो या बीपीएससी ही क्यों ना हो, आपको से अनुसूची से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बने रही इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 2 मिनट में पहले सब बता देते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं। सही है, देखिए बात करते हैं कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था, 8 था। मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या कितना था, तो 8 था। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, 12 है। शुरुआती दौर में यानी मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 था, अभी कितना है, तो 12 है। आ गया समझ में। अब प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है, तो प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत में 28 गो राज्य होगा और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश होगा, यही कहा गया है। मैंने प्रथम अनुसूची के में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और दूसरा अनुसूची में कहा गया है कि भारत के विभिन्न या भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा है। वेतन की चर्चा है, भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा है। अधिकारी मतलब सरकारी नौकरी होता है, और पदाधिकारी मतलब क्या होता है, चुनाव के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद में जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पदाधिकारी। आगे समझ में। अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में है भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा। क्या है, शपथ की चर्चा है, शपथ। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है, क्योंकि इनकी चर्चा अनुच्छेद में किया गया है, अनुसूची में नहीं। ये नोट पॉइंट है। पूछेगा कि किसकी शपथ की चर्चा अनुसूची में नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की चर्चा अनुसूची में नहीं है। इनकी चर्चा अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है। अब अनुसूची 4 में क्या कहा गया है, तो अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, मैंने किस राज्य से राज्यसभा में कितना सदस्यों को शामिल किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में या राज्यसभा की सीटों के बंटवारा के बारे में। ठीक है, आ गया। अनुसूची 4 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या। अनुसूची 5 में कहा गया है कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 में बताया गया है कि एसी मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, प्रशासन की चर्चा के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुसूची 6 में क्या कहा गया है, तो अनुसूची 6 में कहा गया है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है अनुसूची कितना में, तो 6 में। अनुसूची 7 में कहा गया है केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में बताया गया है, और केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारा के बारे में अनुसूची कितना में बताया गया है, तो 7 में बताया गया है। सही है। अनुसूची 8, तो अनुसूची एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनुसूची 7 में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के शक्ति के बंटवारा के बारे में बताया गया है। तो केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारा के बारे में बताया है, जो हम अनुसूची समझते हैं। तो अनुसूची 3 प्रकार के होता है। राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, एगो संघ सूची होता है। राज्य सूची एक होता है समवर्ती सूची, और तीसरा होता है संघ सूची। संघ सूची होता है, यानी 3 प्रकार की कुछ है शक्ति की चर्चा। अनुच्छेद कितना में, 7 में। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। क्या होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है।
किसका होता है? केंद्र सरकार का। और संघ सूची में शुरुआती दौर में 97 गो विषय थे और वर्तमान में कितना है? तो 100 गो है। राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में शुरुआती दौर में 66 गो विषय थे, वर्तमान में 61 गो विषय हैं। और बात करते हैं समवर्ती सूची के, तो समवर्ती सूची को पहले 47 गो विषय थे, अभी 51 गो विषय है। सॉरी ना, ठीक है, 97 होता और वर्तमान में कितना है? तो 52 है। कितना है? तो 52। आगे समझ में कि 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में शक्तियों के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची और क्या होता है? संघ सूची होता है। आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। 8वां में क्या कहा गया है? तो 8वां में भाषा की चर्चा है। क्या की चर्चा है? भाषा की चर्चा है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, वर्तमान में क्या भाषा है? 22 गो भाषा है। मूल संविधान में, मूल संविधान, अच्छा मूल संविधान कहने का मतलब क्या हो गया? मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ था ना, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी को कहते हैं मूल संविधान। तो पूछिए मूल संविधान में भाषा की संख्या कितना था? 14, वर्तमान में कितना है? तो 22 है। आगे समझ आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो अभी हम बताएं कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन वही नहीं करता, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? विवरण है, विवरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अनुसूची में क्या कहा गया है? तो दूसरा अनुसूची में भिन्न भिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता के चर्चा है। तो दूसरा अनुसूची के आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है। तीसरा में क्या किया है? शपथ की चर्चा, शपथ या प्रतिज्ञा, तो शपथ के। चौथा में क्या कहा गया है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाँचवा में कह रहा है, पाँचवा में क्या बताया अभी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की चर्चा, पाँचवा का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। छठा में क्या कर रहा है? पूर्वोत्तर, सब के आंसर का है एक ही है, लेकिन आगे समझ में आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। सातवां अनुसूची में क्या कह रहा था? तो सातवां अनुसूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार और समवर्ती सूची के बारे में बता रहा था। केंद्र सरकार मैंने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया था। आठवीं अनुसूची में क्या कहा गया? तो आठवीं अनुसूची में किसी चर्चा है? तो भाषा की चर्चा है। नवीं अनुसूची में, हाँ नवीं अनुसूची में याद रखिए कि नवीं अनुसूची में है भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार। तो इसमें कहाँ दिया गया है? तो नहीं दिया गया भूमि सुधार, लेकिन यहाँ कल है कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के सर्वेक्षण देना, यानी ऑप्शन का हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 कह रहा है, 10 में कह रहा है दल बदल, 10 में जोड़ल गया है कि दल बदल नहीं करना है, दल बदल के आधार पर आपको अनुसूची 10 में कहा गया है कि आपको दल बदलना नहीं है। ठीक है। 11 में क्या कह रहा है? 11 के लिख रहा है एकादश के मतलब क्या होता है? 11 होता है। 11 में पंचायती के बारे में बताया गया है, पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुसूची 12 में तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है। आगे समझ में, अब देखिए 13 का कह रहा है, 13 का भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो बताइए कि भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12 है। कितना है? 12 है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8वां अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 8वां अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भाषा का उल्लेख है। 15 में कह रहा है दल बदल विरोधी का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दल बदल नहीं सकते हैं क्या वहाँ? तो 10वां में, 10 दल बदल 10 है 10वां, सही है। 16 क्या कर रहा है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो पंचायती राज कहाँ संबंधित? 11 एकादश, यानी बी होगा ऑप्शन। ठीक है। नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है तो 12वीं अनुसूची में, यानी 2 10। फिर क्या करा? 18 नंबर का रहा है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस में? तो 7वीं अनुसूची में। सूची 7वीं, ऑप्शन का होगा? सी हो जाएगा। फिर कह रहा है का राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितने अनुसूची में है? 4था अनुसूची में है। 20वां कह रहा है
कि राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश आदि के शपथ की चर्चा शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची में। क्या अनुसूची में? तीसरी। अब हम आपको ही छोड़ देते हैं बनाने के लिए, अब अपने से बनाकर बताइएगा, ठीक है।